राइट नाउ आई एम इन अ गेडी गैलेक्सी गॉसिप कश्मीर फाइनली ऑलमोस्ट लाइक फुल हो चुका है। मैं अभी जा रहा हूँ गॉसिप पे। ये रहा मेरा टिकट कश्मीर फाइल्स के लिए। सो होप दिस मूवी इज़ रियली डूइंग वेल। क्रिटिक ने काफ़ी अच्छा तरीके से ये कहा है, तो मैं उसके लिए बहुत एक्साइटेड। ये रहा फाइनली। अभी मैं जो भी है बाद में आपसे बात करूँगी। सर कैसी लगी मूवी? सर मूवी कैसी लगी? यहाँ पे सर मूवी कैसी लगी? बेस्ट। सर मूवी कैसी लगी? सर मूवी कैसी? अंकल मूवी कैसी लगी? अच्छी। सर मूवी कैसी लगी? अंकल कैसी लगी? जबरदस्त। बेस्ट लगा आपको? जैसे कि रियलिस्टिक सब्जेक्ट पे मूवी बेस्ट है। पंडित के ऊपर किया था जो फिल्म में कभी अब तक बताया भी नहीं, वो चीज़ देखने को मिली। काफ़ी इमोशनल लग रहा है आपको देखकर। काफ़ी इमोशनल हो रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू। सर मूवी कैसी लगी? मैम मूवी कैसी लगी? वेरी इमोशनल, डाउन टू टचिंग हार्ट। लग रहा है आप इमोशनल हो गए मूवी देख के? नहीं, लोगों आने से ऑडियंस ऐसी लग रहा है। मैम कैसा रहा मूवी? वेरी टचिंग हार्ट, वेरी इंकरेजिंग मूवी। Very encouraging. I should say that every Indian throughout the country should watch this movie. If they miss this movie, they are not a human. जैसे कि सर इस मूवी को कम प्रमोशन में और कम स्क्रीन पे रिलीज कर दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? नहीं, रिलीज क्या, अगर जो आदमी को पहले आना चाहिए था। जो आदमी को अपने देश से प्यार होगा ये मूवी जरूर देखेगा। एब्सोल्युटली। And Vivek Agarwal has done a wonderful job. थैंक यू सो मच। कश्मीर की हिस्ट्री भी दिखाई, जो लास्ट में दिखाया, जो 20 लोगों को मारते हैं जेनोसाइड का। वेरी इमोशनल, वेरी टचिंग, वेरी टचिंग। You are getting emotional. I know that the movie is very emotional. Thank you, ma'am. थैंक यू सर। आप अपील करेंगे कि लोग आए देखें मूवी को? चल चल। So, आप हर इंडियन ने देखना चाहिए, ऐसा मूवी है और बार बार ऐसा मूवी होना चाहिए। जो भी सच है वो बताना चाहिए। इसमें कश्मीर के जेनोसाइड के बारे में दिखाया गया, कश्मीर हिंदू पंडित के बारे में। वो तो बहुत ही खतरनाक ये है। बैड पॉलिटिक्स ऑफ दोस टाइम। या क्या कहना चाहेंगे, मतलब इसको कम प्रमोशन में बड़े मतलब कम स्क्रीन पे रिलीज कर दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? ये और मतलब थिएटर्स में लगनी चाहिए क्योंकि सच सामने आ जाना चाहिए। हाँ, और क्या कहना चाहेंगे, विवेक अग्निहोत्री ने इतना बड़ा टेक लिया है और सच को सामने लाने की कोशिश की गई है, क्या कहना चाहेंगे? वो तो प्राउड है उसके ऊपर। यू आर गेटिंग लिटिल इमोशनल, आई नो दैट। थोड़ा इमोशनली आप बोल रहे हैं, तो एज अ प्रैक्टिकल वाइज मैं बोलना चाहूँगा, यूथ के लिए क्या मैसेज है ये मूवी में? ये पूरा यूथ ने ये करके पूरा ये करना। थैंक यू सर। लास्ट सवाल रहेगा सर, आप ऑडियंस को कैसे अपील करना पसंद करेंगे? हर इंडियन ने देखना चाहिए। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। Now you all can take 3 Wise Bollywood sir and BMW Bollywood. 3 Wise Bollywood. ये एड्रेस भी है बॉन्ग अंकल। 3 Wise Bollywood के नाम का चैनल है। Do something on 3 Wise Bollywood. Just show them. They will get to know. 3 Wise Bollywood. देखिए दोनों चैनल पे पिक्चर ले लो ना आप। Come on. Catch this. Come on, let's catch them on. हाँ कर दे, खाली पकड़े रहती। सर सवाल पूछ। कैसी लगी सर द कश्मीर? The Bong uncle is back, huh? Okay. Now, this film teaches us some moral ethics. We should not be, the man rightly said, we should not be selfish. We should understand the reality. We should know the reality. Absolutely. कश्मीर मुद्दे को उन्होंने छुपाया है। उस जमाने का जो प्रशासन थी, उन्होंने बहुत घिनौना काम किया है। उनकी आवाज़ लोगों तक पहुंचने नहीं दी। इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता था 1990 में ऐसा हो रहा था। तो ये एक मूवमेंट होना चाहिए था। अगर एक सही मूवमेंट और सही दिशा की तरफ जाती
तो शायद ऐसा कुछ कोई जुर्रत नहीं करता। एब्सोल्युटली। तो एनीवे अभी मौजूदा जो प्रशासन है उन्होंने बहुत कोशिश की एंड कोशिश कर रहे हैं। पहली बात तो बधाई हो उनको और हमारे देशवासी को, आर्टिकल 370 हटाया गया है, बहुत अच्छी बात है। अभी पुनर्वास की बात है, उनको जो पंडितों और बाकी लोग, मैं पंडित हूँ नहीं, but I'm a Hindu. If I want to buy a land, I can go and buy a land. कृष्णा, So why not? Why be scared? So we all should go there. कृष्णा, कश्मीर हमारा हिस्सा है, रहेगा और रहा भी है भी और रहेगा हमेशा। तो ये आपको भूलना नहीं है। सर इसके इस मूवी हाँ। में एक रियलिस्टिक सब्जेक्ट है हाँ। एंड जिस तरीके से मतलब इस मूवी को कम स्क्रीन दिखाए, मतलब ऑल ओवर इंडिया में हाँ। 516 ऐसे कुछ स्क्रीन दिए गए। हाँ, तो ग्रेजुअली Promoters ने बाय वर्ड ऑफ माउथ, सर अब मैं आपको बताता हूँ, बाय वर्ड ऑफ माउथ ये फिल्म इतनी अच्छी तरह से रियलिटी को दर्शा रहा है। दिस फिल्म बाय वर्ड ऑफ माउथ विल पिक अप एब्सोल्युटली। एंड सब मूवी कैसी लगी? पिक्चर भी अच्छी है। मैम आप लोग पीछे से चिल्ला रहे थे, मैं आपको देख रहा था, कैसी लगी मूवी आपको? इमोशनल, हार्ट ब्रेकिंग लग रहा हमारा इंडियन गवर्नमेंट से कुछ कमी थी उस टाइम पे? अभी तो जस्ट सब मूवी कैसी लगी सर? रियलिटी ऑफ मैम जो ऐसा तो कोई क्यों इतने थिएटर मिलते नहीं, इसको क्यों नहीं होता, क्या समझ में नहीं आता है हम क्या कर रहे हैं हिंदू लोग। सर जो जेनोसाइड दिखा रहा था जैसे अवधी के साथ हुआ था, थिएटर ये वेस्टर्न साइड में बोल, पॉलिटिकली इज वेरी पॉलिटिकली बैड। किया नहीं दिस इज naked, this is naked fact, this is real fact, this is naked fact, this should be shown to everyone। इसको टैक्स फ्री करना चाहिए, इसको कोई भी हालत में टैक्स फ्री करना चाहिए। पूरे इंडिया में हो सकता है। सर कैसी लगी मूवी सर? मूवी बहुत ही अच्छी थी। कश्मीर में क्या हुआ उसके बारे में बताया गया है, बहुत ही बुरा चीज़ हुआ था। इट वाज लाइक ऐसा भी नहीं था कि जो हमको बताया जाता है। जो वो डायलॉग था जो लास्ट को 10 मिनट में जो हम लोगों ने जो डायलॉग देखा था, कैसा? डायलॉग बहुत ही अच्छा Very था। heartbreaking? हाँ, बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग था। Prosperity of कश्मीर, कश्मीर की महानता। कश्मीर के बारे में बहुत कुछ चीज़ें हैं जो नहीं पता है, वो ऐसी पिक्चर बनती रहेंगी तो हमें पता चलेगा ज़्यादा करके। तो इट वाज नाइस पिक्चर। आप कश्मीरी हिंदू पंडित के कुछ बारे में कुछ बोलेंगे कि देखने पर क्या फीलिंग्स आ रही है उनके साथ? देखने के बारे में फीलिंग्स बहुत ही सैड फीलिंग थी कि उनके साथ ऐसा सब हादसे हुए हैं और वो इंडिया में रह के भी यहाँ पे लाइक रेफ्यूजीज़ जैसे रह रहे हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें लाइक बहुत ही हार्ट ब्रेक करती है, हमको थोड़ा दुख होता है क्योंकि इंडिया का पार्ट है और लाइक ऐसा सब चीज़ यहाँ पे हो रहा है तो उसके बारे में बहुत ही सैड होता है, मतलब फीलिंग आती है। तो थैंक यू सर। थैंक यू। जेएनयू का बरखा दत्त, हमने पहले ही बोल दिया ये बरखा दत्त है, हमने पहले ही बोल दिया, ऑडियंस ने पहले ही बोल दिया उनको जैसे वो आए। क्या एक्टिंग की है पल्लवी जोशी ने, क्या सच्चाई दिखाई है, मतलब एक दौर था जब अभी भी देखिए, आप देखिए मेरे रोंगटे देखिए, आप दिखाइए लोगों को, ये रोंगटे तो मैं एक्टिंग नहीं कर सकती। लास्ट के 10 मिनट हम लोग ने जो देखा जो इमोशनल था, हाँ। हार्ट ब्रेकिंग जो लगा, वो बंदे ने जो अपना कृष्णा ने एक्टिंग करी है ना, वो एक्टिंग कोई नहीं कर सकता, वो कश्मीरी ही कर सकता है। अगर मैं भी मेरे को लगता है मैं कश्मीरी ही हूँ, ये मतलब मेरे ये रोंगटे आपको बता देंगे कि क्या हमने देखा, मतलब मंजर बहुत भयानक हुआ। था मैम जो हम जो देख रहे थे पूरी मूवी में, फर्स्ट हाफ जो देख के जैसा जो लग रहा था रोने का जैसे सीन थे काफ़ी हद तक, जो उसका 20 जो लास्ट को जो किलिंग्स दिखा रहे लास्ट की वो गजब की, वो मतलब कोई नहीं दिखा सकता, डायरेक्टर एक्टर प्रोड्यूसर सब लाजवाब। दिया था 10 मिनट सेंसर कर दिया था। हाँ, तो लाइक आप मेरी सहेली से हम मतलब बयान नहीं कर सकते क्या है, मतलब जिस तरह से कहा जाता है अवधी लोग के लिए पूरी दुनिया में उन्होंने ठीक रहा, हमारे हिंदू लोग ने सब मार दिया। नहीं, कांग्रेस ने पॉलिटिक्स ने ख़त्म किया ये। मैं कोई मोदी भगत नहीं हूँ, मैं देश भगत हूँ, पहले देश भगत हूँ फिर मोदी भगत हूँ, पहले राष्ट्र फिर धर्म,
कश्मीर की प्रॉस्पेरिटी के बारे में जो कितनी खूबसूरती बताया हाँ, मुझे तो बचपन में मैंने पढ़ा है, मैंने बचपन में पढ़ा है, ऋषि कश्यप की भूमि है ये। आप आइए, हमारे देश में स्वागत है, सभी धर्मों का स्वागत है, लेकिन हमारी पॉलिटिक्स नहीं चाहिए, हमारी जड़ों को मत ख़त्म करिए, हमारी जड़ों को मत ख़त्म करिए। हमारे सभी दोस्त हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, किसी धर्म से कोई तकलीफ नहीं है, हमारी जड़ों को मत हिंदू धर्म यही सिखाता, आप मिल के रहिए। मिल के हमारा धर्म यही सिखाता है, हमें मिल के रहना ही चाहिए। अगर हमें देश की तरक्की चाहिए, राष्ट्र की तरक्की पहले है, धर्म बाद में आता है, पहले देश धर्म, बस यही। ऐसा कभी होना नहीं चाहिए, किसी के साथ में होना नहीं चाहिए। सर जैसा पिक्चर में देखा, जो इमोशंस डायलॉग कश्मीर के बारे में दिखा रहे थे, कैसा आपको क्या लगा लास्ट में जो 10 मिनट के? बहुत दुख हुआ, देख के बहुत दुख हुआ। सभी जितने भी दर्शक थे सब इमोशनल थे, बहुत दुख हुआ और मुझे तो बहुत ही दुख हो रहा था। बाल ठाकरे जी ने जो उसमें बताया गया था, बाला साहब ठाकरे जी ने जो एक कोटा रखा है महाराष्ट्र में, तो पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए, आपको लगता है? सही में बाला साहब एक भगवान थे, उनकी जगह कोई ले नहीं पाएगा। बाला साहब हिंदुस्तान के लिए भगवान थे, सभी लोगों के लिए भगवान थे। बाला साहब जैसे युग पुरुष इस दुनिया में वापस नहीं आएगा। बाला साहब है। आप अपील करेंगे कि इसे टैक्स फ्री हो और इसे नेशनल अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया जाए? हाँ, टैक्स फ्री होना चाहिए और किसी को रियलिटी पता होना चाहिए क्या हुआ कश्मीर लोगों के साथ में। और वो मेरा यही अपील होगी कि वापस कश्मीरी लोग अपने घर पे जाए और सुखी से रहें। तो आप फेसबुक, ट्विटर और कोई जगह ये मूवी के बारे में बताएंगे डिस्क्रिप्शन लोगों से? हाँ, मैं तो बोलूँगा कि सभी लोगों ने देखना चाहिए। आज के टाइम में हमारे पास सॉफ्ट हथियार है, हर नागरिक के पास है, उसका यूज़ सही तरीके से? ये हथियार नहीं है, एक तो एक हमारा मतलब एक सिस्टम है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो हर किसी के पास पहुंच सकता है। मैम धारा 370 के बारे में भी बताया गया था। धारा 370 के बारे में, लेकिन धारा 370 को लाना बहुत बड़ी बात है, लेकिन वहाँ पे जीने देंगे। अगर यूथ बदलेगा तो सब कुछ हो जाएगा, धर्म कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम को, यूथ को बदलना पड़ेगा। उसमें टेररिस्ट ग्रुप का भी बताया गया था, किस तरीके से पॉलिटिक्स और टेररिस्ट दोनों साथ में। सब कुछ सही है, पिक्चर में कोई कमी नहीं है। एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, मैं रेटिंग तो देना नहीं चाहूँगा, लेकिन तब भी मैं पूछना चाहूँगा, पूरी दुनिया की जितनी भी, मैं क्या बोलती हूँ, पूछना नहीं चाहते अभी मेरा सच है, जो सच्चाई है उसमें रेटिंग मैम। आज के टाइम में सोशल मीडिया एक सॉफ्ट पावर है, हर नागरिक के पास। तो आप लोग चाहेंगे इसमें आप लोग अपने फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कोई भी सोशल मीडिया पे आप कमेंट करें? हाँ, मैंने तो आज ही फेसबुक पे नहीं, मैंने तो आज ही अग्निहोत्री जी का फेसबुक पे लाइक किया, शेयर किया है। It will be like justice for those people. We should start fighting for those Kashmiri Hindu Pandits. हम करेंगे सोशल मीडिया पे जो भी कर सकेंगे। सर आपने अभी मूवी देख के आए, कैसा लगा आपको मूवी? अरे भाई ये मूवी नहीं है, ये हकीकत है, ये जो सच्चाई है, ये सच्चाई उन्होंने दिखाई। और ये सच्चाई दिखाने के लिए हिम्मत होनी चाहिए जो अग्निहोत्री साहब ने दिखाई। मैं ये पिक्चर देख के इतना प्रभावित हुआ हूँ कि सच्ची में ये फिल्म देखनी चाहिए और बहुत अच्छी। अगर आप रेटिंग की बात करेंगे तो मैं 5 स्टार में से 5 स्टार में। रेटिंग तो मैं देना नहीं चाहूँगा कि ये पिक्चर एक्चुअली जस्टिस है, ये उन हिंदू पंडित लोगों के लिए जस्टिस है जो वापस घर जाना चाहते हैं, न्याय, जिनके पास होप है, आज भी होप है। उन्होंने हथियार तक नहीं उठाया, और वो उस टाइम की सरकार, जब इन लोग के ऊपर अत्याचार हुई, उन लोग के टाइम, उस समय जो सरकार थी केंद्र में और राज्य में, ये मैं तो बोलता हूँ इन लोग की मिली भगत के वजह से ये पंडित लोग के ऊपर अत्याचार हुआ है, हिंदू पंडित लोगों के ऊपर। और उसमें जो जेनोसाइड बताया गया, जो 5 लाख जेनोसाइड, उस डल लेक का भी जिक्र किया गया है। जी, जो हमारे चैप्टर्स में भी नहीं बताए गए, नहीं बताए गए, क्योंकि हमको पढ़ाया नहीं गया। जो इन लोग का पहले से जो तय होता था वही हमको दिखाया गया। हिटलर से भी ज़्यादा जो क्रूअल था उस बारे में भी बताया गया, किस तरह से हिंदू पंडित लोगों को कन्वर्ट करना, उनकी ताकत को ख़त्म करना, उनके नॉलेज को ख़त्म करना। हाँ, वो भी बताया गया। और मैं जो भी बताया गया वो सच्चाई बताया गया। आज वो पिक्चर देख के अभी तो मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा, क्योंकि अभी आज भी आँख में से आंसू आने वाला पीरियड हो गया है ये पिक्चर देख के। मैं देख रहा था सब लोग कितने रो रहे थे, ऑब्वियसली मैं देख रहा था, रो रहे थे, कितने लोग रोते रोते बाहर आए। अभी मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा, अभी आज तो देखो हाथ में कांटा खड़े हो गए मेरे। बस मैं ये पिक्चर लोगों को आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँ कि आप फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, जो भी आज सोशल मीडिया हमारे पास जो हथियार है, उस पर आप ट्वीट करेंगे, राइट करेंगे, उनको जस्टिस करूँगा, ट्वीट भी करूँगा। मेरे फेसबुक मैं अभी तक तो नहीं सोचा था, लेकिन अब डालूंगा, मैं ट्विटर में भी डालूंगा। प्रधानमंत्री हमारे जो है वहाँ के गवर्नर है, उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा, उनको टैग करके मैं ये ट्वीट करने वाला हूँ कि ये पिक्चर को, ये फिल्म नहीं है, लेकिन इनको
आईना है, आईना है। और ये आईना को टैक्स फ्री किया जाए। जी धन्यवाद। सो आपको मूवी देख के आए, कैसा लगा? फर्स्ट डे फर्स्ट शो। नहीं, मूवी तो सर एक्चुअली ये इसको मूवी के हिसाब से हमने देखा है, मगर ये मूवी नहीं है, ये फैक्ट है। एक आईना, आईना कश्मीर पंडित है जो हकीकत में कितनों के साथ में हुआ है, बेकसूरों को मारा गया है, एकदम अंधाधुंध, जिसको जेनोसाइड बोलते हैं, एकदम अंधाधुंध मारा गया। पूरी दुनिया में अवधि का जेनोसाइड जेनोसाइड चिल्ला चिल्ला के उन्होंने पूरी दुनिया में हरगा, लेकिन हम हिंदू पंडित के बारे में हम लोग भूल गए। हिंदू पंडित को एक्चुअली वहाँ से सरकार ने मदद नहीं की। उस टाइम की जो सरकार थी, वो सरकार ने, उन्होंने कितनी मददें मांगी, लेकिन सरकार ने ही उनकी मदद नहीं की। इसमें मूवी में भी दिखाया है, होम मिनिस्टर, यहाँ तक कि जो स्टेट मिनिस्टर्स वो भी खिलाफ थे, वो हिस्सा ही नहीं बनना चाहते थे भारत का। वो एक्चुअली वो ऐसे वो गद्दार थे जो कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं मानते थे। आज भी ऐसे गद्दार नेता कश्मीर में पड़े हुए हैं जो हिंदुस्तान का हिस्सा मानते ही नहीं है कश्मीर को, और वो गलत है। ऐसे लोगों को तो मैं बोलता हूँ शूट कर देना चाहिए। जो यूथ उसमें दिखाया गया, जेएनयू में, जेएनयू के यूथ दिखाया जो बहक जाते, जिनके ऊपर गद्दारी का जो केसेस हुआ है, अगर बच्चे अगर सुधर जाए तो आपको ये पिक्चर देखने के बाद तो नहीं, बच्चे सुधरने चाहिए। और जेएनयू में ये जो एंटी सोशल एलिमेंट टाइप या एंटी इंडिया की बातें जो करते हैं ना, उन सबको तो निकाल देना चाहिए कॉलेज से। अयूब राना बरकत जैसे जो, हाँ, इन सबको तो कॉलेज से ही निकाल देना चाहिए। पढ़ाई में से उनको निकाल के उनको रेस्ट्रिकेट करना चाहिए और उनको ब्लैकलिस्ट करना चाहिए, क्योंकि तुम खाते हो देश का, हमारे टैक्स के पैसे से आप लोग कॉलेज में पढ़ाई करते हो और उसी देश के पढ़ाई के ऊपर आप लोग गद्दारी करते हो, देश को तोड़ने की बातें करते हो। तो ऐसे लोगों से तो नहीं होना, वो अच्छा है, वो नहीं पढ़ेंगे, वो अच्छा है। सर कश्मीरी हिंदू पंडित के आप कुछ फेसबुक ट्विटर इस पर आज ट्वीट करोगे, स्पेशली उनके, क्योंकि ये पिक्चर के बाद उनकी बहुत से ये आंखें खुली है, आम आदमी को पता चला उनके बारे में क्या क्या हुआ है। सर इसी बात से आप लगा सकते हैं अंदाजा कि मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने आया हूँ। स्पेशली मैं भी देखने आया, स्पेशली कश्मीर फाइल्स के नाम से मैं देखने आया मूवी। मैं कश्मीर जाकर वापस देखने गया। 2 दिन पहले सिर्फ एक यही थिएटर दिखा रहा था ऑनलाइन में, बुक माई शो में, और कोई थिएटर दिखा नहीं रहा था। उसी टाइम मैंने पहले 2 टिकट बुक किए, मेरे फ्रेंड का और मेरा। मैं थिएटर पिक्चर को बड़ा थिएटर नहीं मिला है, उसके बारे में आप कुछ बोलेंगे? सर ये मिली भगत है, एक्चुअली ये प्रमोट करना चाहिए इसको। मैं तो बोलता हूँ मोदी सरकार से मैं अपील करता हूँ कि इसको टैक्स फ्री करो और हर थिएटर में, हर स्टेट में इसको रिलीज़ करने की परमिशन दो। हाई कोर्ट में एक्चुअली केस चालू होना चाहिए इसके बारे में कि सब आप ओपन करो। वैसे भी उसको रिलीज़ का ऑर्डर मिल गया हाई कोर्ट से, मगर पब्लिक जो है वो जो गद्दार है, जो लुटियन मीडिया, जो टुकड़े टुकड़े गैंग बोलते हैं जिसको आजकल की भाषा में, ये लोग इसको प्रमोट करने के खिलाफ है, क्योंकि इनको वहाँ से पैसे मिलते हैं। Thank you, sir, for I wish all of us. Okay, guys, we are having a youth who just saw the Kashmir Files. So, how you like the movie? This movie is absolutely amazing, and I believe that everyone should come and watch this. We watch horror movies and all, but this is some real horror which actually people have went through. So I believe that we should come here and see this movie. This is a mirror of Kashmir peoples, I guess. It's a reflection, not just mirror, but a reflection. And the work which Vivek Agnihotri did, it's a bold work which he has done, because till now, like, you know, no one has actually shown the truth in that way. We have seen narratives on Instagram and Facebook, you know, that this is a thing, this is a thing. No, but you need to understand what actually the person has, you know, gone through. Okay, so we know about Jewish people, we know about other things, you know, other genocides and all. But here we don't know about our own country, what happened in our country. So that's why I believe every youth should come here and see this movie. In this movie, they have showed how the drama used to happen when the media used to there. They used to make like a procession. Yeah. When the media used to there, they used to throw the stone. Otherwise, there were no stone throwing, no media, no processing. So actually, this is just said in the movie. It's not a part in the movie. It is just said in this movie that, you know, like these things happened actually over there. So but it is not actually shown over there. But the thing is that they are so false. Like their ego is so high. Like the characters who are played, like ego is so high, the acting is so amazing that you will understand. Like, you know, just come and watch the movie. That's what I can say. And what about the JNU characters which have been shown? Okay, so the JNU characters which have been shown, it's like, you know, the people over there, they have changed their name. It's not JNU, it's ANU for the things and all. So I believe that such universities, I believe that in Mumbai University should, you know, do something which is something different. Not just in what happens there in JNU is something like, you know, wrong. But at least university to university should tackle each other. That's what I believe. The Balasaheb Thackeray had given a permanent quota. Yes. Do you think so? We should give them in all state of India? Yes, definitely. Because Kashmiri Pandits are everywhere, all over India. So I believe that every college and every institute should give this. So justice for Kashmir Pandit, it's been said the hope, not hopeless. So there is a hope for them? Because you guys are future of this country.
Yes, there is hope for them, and I believe that everyone who is involved into Kashmir, you know, like everyone who talks about Kashmir must come here and watch this movie. It's not just about one narrative, because they have shown both the narratives. One narrative is just like, you know, just because of their survival, and one who wants to actually survive. So survival is two type, like, you know, the Kashmiri Pandits, they have to survive for their life, and another one who are there on this propaganda, like they have to they get their survival for livelihood. So there is a livelihood and there is someone's life. So This movie has not been given big theaters also. Yeah. So like, do you think so it's a bad politics or something like that? Basically, this movie has not got justice, I'll say. Like, Vivek Agnihotri has done an amazing job, and I believe that it should be there. Honestly speaking, when I was searching for theatre, so I didn't got any. I got just here, and I was finding where it is. So it's in the corner, which is absolutely wrong. This movie is a national award movie. National award movie, yeah, definitely I believe that. So this movie is a national award movie because this movie is about a nation itself, and this movie should get it. Okay, so you would like your friends to come and enter and watch this movie? Yes, I believe all my friends should come here and watch this movie. Not just because they are like, you know, they have seen one thing, but I want everyone else to see this thing. Okay, there are movies out there which are based on fictional characters, but this has actually happened with someone, and you should go and watch this. Thank you sir. Thank you. सर अभी आपने एक जम्मू कश्मीर मूवी कश्मीर फाइल्स देखी है, कैसी लगी मूवी आपको सर? फिल्म देखे बहुत दुख हुआ कि जब इस ये सच्ची घटना पे बना हुआ फिल्म, हर कोई ऑडियंस एकदम दुखी था, परेशान था, और ऐसा कल्पना कर रहा था कि उस जो हुआ है कैसा उन लोगों ने सहा होगा, जो कश्मीर पंडित लोगों ने सहा होगा। बहुत एक दर्दनाक भयानक फिल्म देख के आए हम लोग, जो सच्चाई पे। इसमें बाला साहब ठाकरे का भी बताया गया था। बाला साहब ठाकरे जी ने एक कश्मीर लोगों को एक रिजर्व कोटा दिया गया था, तो उस बारे में आप कहेंगे? बाला साहब ठाकरे तो पूरे हिंदुस्तान के लिए हिंदू हृदय सम्राट थे, और हर हिंदू उनके भारतवासी उनका इज्जत करता था, और उनके जैसा इंसान वापस इस दुनिया में आना पॉसिबल नहीं है। बाला साहब तो सभी लोग के लिए, हम सभी लोग के लिए भगवान थे। उन्होंने हमेशा देश के लिए अच्छा ही सोचा। जो उन्होंने कोटा दिया था बच्चे लोगों कश्मीर पंडित के लिए, और हमने यहाँ तक कि वीडियो कुछ देखा है, पिक्चर में तो नहीं दिखाया, लेकिन हम लोगों ने देखा कि वहाँ के बच्चे लोगों को ला के यहाँ घुमाया फिराया गया था, उनको दिखाया गया था खुशहाल माहौल। उस बारे में जरा आप कुछ टिप्पणी देंगे? बाला साहब जी को पता था कि कश्मीर में क्या हुआ और किस तरह हिंदू बच्चों को और जो बाकी कश्मीरी बच्चों को किस तरह उनको पढ़ाई से वंचित किया गया था, और किस तरह उनको तकलीफ़ हुई थी। इसलिए बाला साहब जी ने उनके लिए यहाँ पे स्पेशल कोटा रखा था। और इसमें ना ही मुस्लिम भी बच्चे लोगों को शामिल किया गया था, ताकि उन्होंने कोई भेदभाव ये नहीं, ये कोई धर्म का बात नहीं है, ये एक इंसान की बात है। जिस ज़्यादा करके बाला साहब ठाकरे को कहते हैं कि वो हिंदू को देखते थे, मुस्लिम को नहीं, लेकिन ये दिखाया गया मूवी में कि सबको एक समान उन्होंने किया। हाँ, सभी को एक समान दिया। ये तो क्या, ये हिंदू मुस्लिम के लिए नहीं है, जो कश्मीर में जो अन्याय हुआ उसके ऊपर है पिक्चर है। उसके ऊपर है पिक्चर। और मूवी में जो लास्ट को दिखाया गया, जो 10-15 मिनट में जो बच्चे बहक जाते, आतंकवादी किस तरह से बच्चे लोग को बहका देते, कॉलेज स्टूडेंट्स में ब्रेन वॉश किया जाता, उसमें आपको कैसा लगा बच्चे को जब समझा रहे थे फैमिली वाले? यही क्या था, बहुत से नौजवान भटक जाते हैं, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, तो ये सब बहुत कुछ गलत है। और उनको सही राह पे आना चाहिए। मुझे लगता है कि अभी हिंदुस्तान में जो बच्चे लोग पढ़ रहे हैं वो किसी भी गलत रास्ते पे नहीं आएंगे, सच्चाई का साथ देंगे। इसमें ये भी दिखाया कि मुस्लिम ने जो आतंकवादी है उन्होंने हथियार उठा लिया, लेकिन जो कश्मीरी पंडित जो बच्चे